फ्रेंड्स, जाकर इंग्लिश टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, हमारे साथ बढ़िए और जुड़े रहिए। बेहतरीन क्लास लिटरेचर और लैंग्वेज की होती है हमारी। अभी हम ग्रामर में आपको अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग इफ क्लाज में, तो मेन क्लाज में बिल का प्रयोग होगा। देखिए फ्रेंड, इफ ये यहाँ पर यू है। इफ यू वुड लाइक टू कम आई विल अरेंज अ फंक्शन फॉर यू। अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फंक्शन का अरेंज करूँ। तो फ्रेंड यहाँ देखें, यहाँ बिल का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर वुड का। इफ़ यू वुड केयर टू सी द पिक्चर्स आई विल ब्रिंग देम फॉर यू। फ्रेंड यहाँ पर बिल का प्रयोग, वुड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ बिल का। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू वुड लाइक टू लीव हिज स्कूटर हेयर यू कैन डू सो। अगर तुम उसकी यहाँ पर स्कूटर छोड़ते हो तो यहाँ देख लें फ्रेंड, यहाँ हमने कैन का भी प्रयोग किया। अब वुड लाइक के साथ में हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लें। देखिए फ्रेंड्स, 3 सेंटेंस हैं और अलग अलग हैं। वुड लाइक है, वुड लाइक है तो आपने बिल का प्रयोग किया। वुड केयर है तो बिल का प्रयोग किया। वुड लाइक है तो कैन का प्रयोग कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। यूज ऑफ शुड। अब हम शुड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। शुड का प्रयोग देखें। देखिए, इफ़ यू शुड हैव एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस कॉल मी एट दिस नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने शुड का प्रयोग किया है और यहाँ प्रेजेंट की जो B1 है प्रेजेंट फॉर्म की, उसका प्रयोग किया है। अब देखिए, अब बर का प्रयोग हम करें। ठीक है फ्रेंड, तो बर का प्रयोग क्या होता है फ्रेंड? बर का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वर यू आई वुड गिव माई कार। फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें अपनी कार दे देता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड पनिश यू, मैं तुम्हें सजा देता। फ्रेंड्स, अनटिल, अनटिल और अनलेस का प्रयोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, अनटिल का अर्थ होता है जब तक। अनटिल का अर्थ होता है जब तक। जैसे देख लें, अनटिल वी कम बैक, जब तक हम वापस नहीं आते। यू विल वेट फॉर अस, तुम्हें हमारी यहाँ प्रतीक्षा करोगे। ही कैन नॉट पास अनलेस ही वर्क हार्ड। और अनलेस का जो अर्थ होता है अगर नहीं। ही कैन नॉट पास अनलेस, अनलेस का हमने प्रयोग किया, उसका मतलब है अगर वह पास नहीं होता, यानी अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करता तो पास नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तो वो पास नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनलेस का प्रयोग जो होता है उसका क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? अनलेस का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अगर नहीं। और अनटिल का अर्थ क्या होता है? जब तक। आइए फ्रेंड्स, यूज ऑफ इन केस। इन केस का प्रयोग देख लें फ्रेंड्स। इन केस का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, इन केस का अर्थ होता है यदि ऐसा होता, यदि ऐसा होता। इन्फॉर्म मी। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड माई हेल्प। तो देखिए, यदि ऐसा हो, यदि मेरी ज़रूरत हो तो इन्फॉर्म मी, मुझे सूचित करो। तो यहाँ जो इन केस का प्रयोग हुआ उसका अर्थ क्या है कि यदि ऐसा हो, यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे इन्फॉर्म करो। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। यूज ऑफ सो लॉन्ग। तो यूज ऑफ सो लॉन्ग का प्रयोग जो करते हैं हम, तो इसका अर्थ होता है जब तक। यूज ऑफ
सो लॉन्ग का अर्थ होता है जब तक। तो देख लीजिए, आई शैल सपोर्ट यू सो लॉन्ग यू आर हेयर। मैं तुम्हारी तब तक सपोर्ट करूँगा जब तक तुम यहाँ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आई शैल सपोर्ट यू सो लॉन्ग, तो जब मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा कब तक, जब तक यू आर हेयर, तुम यहाँ हो। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं प्रोवाइडेड की। तो प्रोवाइडेड का अर्थ होता है फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि शर्त ये है, आई शैल यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी। मैं तुम्हारी आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी, शर्त यह है कि तुम मुझसे वादा करो। आगे हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ सपोज। अब सपोज का अर्थ होता है मान लो या मान लिया या मान लिया जाए। सपोज यू फेल इल, तुम बीमार हो, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। तो फ्रेंड मान लो तुम बीमार हो तो क्या करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं बट फॉर की। तो बट फॉर का अर्थ होता है फ्रेंड ऐसा ना हुआ होता। बट फॉर का अर्थ होता है ऐसा ना हुआ होता। बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन फॉलन। अगर तुम्हारी मदद नहीं मिलती तो मैं गिर चुका होता। अगर तुम्हारी मदद मुझे नहीं मिलती तो मैं गिर चुका होता। फ्रेंड्स कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम जहां ग्रामर की ज़रूरत होती है, ग्रामर की आवश्यकता होती है, ग्रामर की नीड होती है, तो आप हमारे साथ बनिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको ग्रामर सिखाई जाएगी। हमें फॉलो करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।